dear students. In the previous video, we have discussed about the primary memory. Now, in this video, we are going to discuss the second part of the memory, that is called secondary memory. Secondary memory is computer memory that is non-volatile and persistent in nature and is not directly accessed by a computer processor. तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये एक ऐसी कंप्यूटर मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल है। दैट मीन्स कि ये परमानेंट मेमोरी है और ये आपके कंप्यूटर या प्रोसेसर के साथ में डायरेक्टली अटैच नहीं होती है। मीन्स कंप्यूटर या फिर जो भी आपका सीपीयू है आपकी सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। इट अलाउज अ यूजर टू स्टोर द डेटा that may be instantly and easily retrieved, transported and used by applications and services. तो इस तरीके की जो मेमोरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, उसमें यूज़र इस तरीके का डेटा स्टोर करता है जो यूज़र को इंस्टेंटली चाहिए और यूज़र जिसको इजीली रिट्रीव कर सके, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह तक, और जो डेटा किसी एप्लीकेशन या किसी सर्विस द्वारा इस्तेमाल किया जाना है, इस तरीके के डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मींस जो डेटा आपने यूज़र ने यूज़ करना है, ठीक है, जो डेटा यूज़र के लिए ज़रूरी है एक्सेस करने के लिए, जो डेटा यूज़र एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहता है, तो उस तरीके का डेटा आप सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। लाइक आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है एक कंप्यूटर में, अब आप उसको दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में उस डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो डेटा आप सेकेंडरी मेमोरी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक नीचे आपको ये फ्लो डायग्राम सा दिखाई दे रहा है जहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सेकेंडरी मेमोरी को फर्स्ट पहले फिक्स्ड डिवाइसेस और दूसरे आपके रिमूवेबल डिवाइसेस होते हैं। मींस जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ फिक्स्ड डिवाइसेस और सेकंड इज़ रिमूवेबल डिवाइसेस। रिमूवेबल डिवाइसेस होते हैं जो आप कैरी कर सकते हो अपने साथ में, या फिर ये पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं जिनको आप एक मशीन से दूसरी मशीन में इस्तेमाल कर सकते हो। फिक्स्ड होते हैं जो आपके एक पर्टिकुलर डिवाइस में ही फिक्स्ड रहते हैं। तो फिक्स्ड डिवाइसेस में आपके आ जाते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको कि आप हार्ड डिस्क बोलते हैं, जो आपके सीपीयू में लगी होती है। और सेकंड इज सीडी और डीवीडी ड्राइव। और रिमूवेबल में आपके आ जाते हैं पेन ड्राइव्स एंड ब्लू रे डिस्क। तो आपने पेन ड्राइव्स या पेन ड्राइव्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, कॉमनली यूज होती है एज अ स्टोरेज मीडियम। So these are the secondary devices, different types of secondary devices. Some of are fixed devices and some are removable devices. Now we move ahead. This type of memory is also known as external or auxiliary memory or non-volatile memory. तो ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, इसी को अगर आपने दूसरा नाम देना है तो आप इसको एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, या फिर इस सेकेंडरी मेमोरी को आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ स्लोअर देन द मेन मेमोरी। अगर हम स्पीड की बात करें तो मेन मेमोरी से थोड़ी कम स्पीड होती है सेकेंडरी मेमोरी की। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। अब जो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, इनमें आप जो भी डेटा स्टोर करते हो या इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो वो परमानेंटली इनमें स्टोर रहती है। तो अगर आप कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है डिवाइसेस, उनका इस्तेमाल किया जाता है। CPU directly does not access these memories, instead they are accessed by input or output routines. तो जो आपका CPU होता है वो डायरेक्टली इन मेमोरीज को, मीन्स सेकेंडरी मेमोरीज को एक्सेस नहीं कर सकता है।
तो ये जो आपके सेकेंडरी मेमोरी होती है, इनको एक्सेस करने के लिए आप कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, या फिर इनपुट आउटपुट रूटीन्स भी कहा जाता है उन्हें। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। The content of secondary memories are first transferred to main memory and then the CPU can access it. अब जो भी कंटेंट हमारा सेकेंडरी मेमोरी में है, मींस जो भी डेटा हमने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया है, तो सीपीयू उसको किस तरीके से एक्सेस करता है? सबसे पहले जब हम सेकेंडरी मेमोरी में जो भी हमारा डेटा यूज़ होता है, अगर हमने उसका इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले वो डेटा आपका मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है। फिर मेन मेमोरी से सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जो आपकी मेन मेमोरी होती है वो सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होती है, मींस सीपीयू उस मेन मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी में जो भी आपका डेटा होगा या फिर जो भी कंटेंट होगा आपका सेकेंडरी मेमोरी में, पहले मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है और देन उसके बाद सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है। तो एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ शो किए गए हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी के। डिस्क मीन्स हार्ड डिस्क हो गया, आपकी सीडी रोम हो गया, डीवीडी एट्सेट्रा। अब यहाँ पे ये एक फ़ोटो दिखाई है जिसमें सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस दिखाए गए हैं। ये आपकी हार्ड डिस्क है जो आपके सीपीयू में लगी रहती है, और ये आपका पेन ड्राइव यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज फिक्स्ड डिवाइस और ये है रिमूवेबल डिवाइस। Now we'll study some characteristics of a secondary memory. तो फर्स्ट इज these are magnetic and optical memories. ये आपकी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं। सेकेंड इज इट इज़ नोन एज अ बैकअप मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। क्यों बैकअप का मतलब है, यहाँ पे अगर हमने अपने डेटा की कोई कॉपी लेके रखनी है, इन केस अगर आपकी मेन आपका जो आपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डेटा रखा है, ड्यू टू हार्डवेयर क्रैश अगर वो डेटा आपका लॉस हो जाता है, तो उस बैकअप मेमोरी से आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। Next point is it is a non-volatile memory, means it's a permanent memory. Next point is data is permanently stored even if the power is switched off. तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसमें जो डेटा आप स्टोर कर देते हो वो ऑलरेडी स्टोर रहता है परमानेंटली। इसमें पावर स्विच ऑफ का कोई इशू नहीं होता है। अगर आपकी पावर स्विच ऑफ भी हो जाती है तब भी आपका डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिस्टम में जब भी आप कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोरेज के लिए आप सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। तो बिना सेकेंडरी मेमोरी के आपका कंप्यूटर सिस्टम काम कर सकता है। जैसा कि आपने प्राइमरी मेमोरी में देखा था, बिना प्राइमरी मेमोरी के आपका जो कंप्यूटर है वो काम नहीं कर सकता या फिर रन नहीं करता। तो सेकेंडरी मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर रन करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरीज। तो ये आपकी इसकी सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड है वो प्राइमरी मेमोरी से थोड़ी सी स्लो होती है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरीज के, मीन्स द टाइप्स ऑफ डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। तो here are hard disk, floppy disk, magnetic tape disk, DVD and pen drive. Now we will discuss it one by one. First, we will take a look on hard disk. As you know, hard disk is the main storage device that you use in your computer system. Hard disk, another form of auxiliary storage, that is also known as auxiliary storage. A hard disk consists of one or more rigid metal plates coated with a metal oxide material that allows data to be magnetically recorded on the surface of the platters. अब जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हार्ड ड्राइव की, तो वो दो कठोर मेटल प्लेट से मिलकर बनी होती है। उन दोनों मेटल प्लेट्स के बाहर मेटल ऑक्साइड का एक मटेरियल लगा होता है, मींस वो जो प्लेट्स होती है मेटल ऑक्साइड मटेरियल से कोटेड होती है।
इसी मेटल ऑक्साइड मटेरियल की मदद से आपके जो हार्ड डिस्क का जो सरफेस होता है, ठीक है, प्लेटर जिसको बोलते हैं, उसमें आपका डेटा रिकॉर्ड होता है मैग्नेटिकली। द हार्ड डिस्क प्लेटर स्पिन एट 5 a high rate of speed, typically 5400 to 7200 revolution per minute। अब जो ये आपकी प्लेट्स होती हैं, ये डिस्क प्लेटर्स की जो प्लेट्स होती हैं आपकी, ये जो प्लेट्स हैं, मान लीजिए ये आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरीके की जो प्लेट्स हैं, राउंडेड प्लेट्स, ये जो आपकी है ये कितनी स्पीड से घूमती है, एट द स्पिन ऑफ 5, जिसको कि बहुत ज़्यादा हाई रेट, मतलब कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन ले लेती है, कितने बार ये घूमती है 1 मिनट में, 5400 से लेकर 7200 बार ये 1 मिनट में घूमती है। मीन्स कि इसकी जो रिकॉर्डिंग स्पीड है वो 5400 से 7200 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। Storage capacities of hard disk of personal computer ranges from 10 GB to 120 GB। तो अगर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में की बात करें तो उसमें जो भी आपकी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 10 GB से लेकर 120 GB तक होती है। तो ये एक पुराना डेटा है। अब तो आपकी जो हार्ड डिस्क है वो टेराबाइट्स में आती है। तो टेराबाइट्स आपका एक बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है स्टोरेज कैपेसिटी का। तो अगर हम यहाँ पे गीगाबाइट्स की बात करते हैं तो 1 बिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट जो है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है आपका, ठीक है। तो अगर हम एमबी में बात करते हैं तो 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। तो ये 120 GB तो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अब तो टेराबाइट्स में आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की वो आपकी टेराबाइट्स में भी आती है। तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस तरीके की आपकी हार्ड डिस्क दिखाई देती है। अगर आप कभी सीपीयू ओपन करके देखेंगे तो इस तरीके की आपकी हार्ड डिस्क होती है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इसमें शो किए गए हैं। दिस इज़ द फ्रंट पार्ट। ये यहाँ पे आपके सर्किट बोर्ड्स लगे रहते हैं। यहाँ पे एक आर्म टाइप होती है। ये आपकी डिस्क है, ये जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है। ये आपका एक्चुएटर होता है। ये आपका स्प्राइट फाइल है, ये स्पिंडल बोलते हैं इस एरिया को। और ये आपका रीड और राइट हेड होता है इस एक्चुएटर का, राइट। तो इस तरीके की आपकी हार्ड डिस्क आपको आपके सीपीयू में दिखाई देती है। तो ये आपका इमेज है हार्ड डिस्क की, जस्ट विजुअलाइज इट। Next, we will come to the second type of storage device, secondary storage device, which is called floppy disk. A floppy disk is a disk storage medium composed of a disk of thin and flexible magnetic storage। तो ये आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है ये एक डिस्क स्टोरेज मीडियम है जो कि आपकी एक डिस्क से, एक पतली सी डिस्क और एक फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मटेरियल से बना होता है। फ्लॉपी डिस्क इज टिपिकल 3.5 एंड 5.25 इन साइज। डायमीटर इसका इतना होता है। मीन्स ये बहुत छोटी सी होती है, जो 3.5 इंच या 5.25 इंच के आसपास की होती है। एंड इट कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 1.44 MB ऑफ डेटा। तो ये जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, 1.44 MB डेटा की। मीन्स कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो फ्लॉपी, हियर यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क। तो इस तरीके की आपकी ये फ्लॉपी डिस्क होती थी, बहुत पहले ये यूज़ होती थी। अब ये यूज़ नहीं होती है क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डिस्क और टेप। तो मैग्नेटिक डिस्क और टेप आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग डेटा फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो जब ऑब्वियसली ये स्टोरेज मीडियम है तो डेटा को स्टोर करने के लिए ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ प्लास्टिक रील सिमिलर टू लॉन्ग लेंथ ऑफ मूवी फिल्म।
ये आपकी एक प्लास्टिक रील के जैसी होती है। जैसे ही आपने देखा होगा फिल्म, जो एक मूवी फिल्म होती है उसकी एक रील होती है, आपको नेगेटिव सी दिखाई देती है, ब्राउन कलर की एक रील सी होती है, तो उसी तरीके की आपकी मैग्नेटिक डिस्क भी होती है। अ टेप इज यूजुअली हाफ इंच वाइड एंड 2400 फीट इन लेंथ। तो इस ये जो टेप है इसका जो साइज है वो आधा इंच चौड़ा और 2400 फीट इसकी लेंथ होती है। एंड इट इज कोटेड विद द पार्टिकल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड ऑन विच डेटा कैन बी रिकॉर्डेड मैग्नेटिकली। और ये जो आपकी फिल्म होती है पूरी, ये जो रील या ये टेप है, ये आपकी किससे कोटेड होती है, ये एक मटेरियल जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इससे कोटेड होती है। और इसी के बेसिस पे, इसी मटेरियल के ऊपर जो आपका डेटा है वो मैग्नेटिकली रिकॉर्ड होता है। द मैग्नेटिक डिस्क इज फ्लैट circular platter with metallic coating that is rotated beneath read and write head। तो ये जो मैग्नेटिक डिस्क है आपकी, ये बिल्कुल एक फ्लैट समतल गोलाकार और मेटेलिक कोटेड वाला एक डिस्क होती है, जिसमें डेटा आपका रीड और राइट हेड के नीचे रिकॉर्ड होता है। रीड और राइट हेड अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक पिक्चर में। It is a random access device. Read or write head can be moved to any location of the platter। इस डिवाइस को आप randomly access कर सकते हैं, और जो आपके रीड और राइट हेड होते हैं इस डिस्क के, आप उसको प्लेटर पे कहीं पे भी मूव कर सकते हो रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये आप एक यहाँ पे इंटरनल डायग्राम देख रहे हो, या फिर एक रील आप देख रहे हो जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स, ये आपको 3 प्लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको रीड एंड राइट हेड्स दिखाई दे रहे हैं। इन रीड एंड राइट हेड्स के नीचे आपका डेटा रिकॉर्ड होता है। और जो ये इसकी रोटेशन है ये इस तरीके से होती है इस स्पिंडल के चारों तरफ, राइट। और ये आर्म है इस असेंबली की, ठीक है। ये आपके ये सिलेंडर्स बोलते हैं इनको। ये इस तरीके का ये गोलाकार सिलेंडर है जिसके चारों तरफ आपकी ये व्हील घूमती है। एंड दीज आर कॉल्ड सेक्टर्स एंड दीज आर कॉल्ड ट्रैक्स। इन ट्रैक्स और सेक्टर में ही आपका जो डेटा है वो रिकॉर्ड होता है। तो इस तरीके की आपकी मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप है जो जो आपके डेटा को रिकॉर्ड करती है मैग्नेटिकली। नेक्स्ट इज डीवीडी। तो डीवीडी से तो आप भली प्रकार से परिचित होंगे, ठीक है। You all have seen this type of device that is called CD or a DVD। तो this is also a storage, secondary storage device which is used to store data। DVD stands for digital versatile disk और a digital video disc। इसको हम दो नाम से जान सकते हैं, या तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और a डिजिटल वीडियो डिस्क। तो DVD is an optical disk technology which with a 4.7 gigabyte storage capacity on a single sided one layered disk। तो अब जो डीवीडी है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, एक तो ये ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑप्टिकल मींस विद ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ये आपकी डेटा को रिकॉर्ड करेगा। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो होगी 4.5 GB, और एक सिंगल साइड पे, राइट। और ये एक सिंगल लेयर डिस्क होती है आपकी। अ डीवीडी इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिजिटल डेटा। तो ये एक ऑप्टिकल मीडियम है जहाँ पे आप अपना डेटा को स्टोर करते हो। इट इज़ द सेम साइज एज अ सीडी बट हैज़ अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। अब सीडी एंड डीवीडी में एक ही फ़र्क है, इनका साइज तो सेम होगा, मीन्स द फिजिकल साइज जो विच यू कैन सी फ्रॉम योर आईज, the shape and the size is same, but the storage capacity is different। DVD has a larger storage capacity as compared to the CD। You can save MBs of data in CD, and you can save 4 point something data in DVD। Some DVDs are formatted specifically for video playback, while others may contain different types of data
such as software programs and computer files. तो कुछ डीवीडी स्पेसिफिकली आपकी वीडियोस के लिए ही आपकी फॉर्मेटेड होती है, उसमें आप सिर्फ वीडियोस को प्ले बैक कर सकते हो। बट अदर्स जो आपकी डीवीडीज होती हैं उनमें आप अलग अलग प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्टोर करना है या अपने कंप्यूटर्स की कोई भी फाइल स्टोर करनी है, तो इसमें आप किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज our removable secondary storage device that is called pen drive. Pen drive is a portable memory device that uses solid state memory rather than magnetic fields or laser to record data. अब जो पेन ड्राइव है that it's a portable memory device means you can carry it from one place to another, or it is used to carry, or it is used to transfer your applications or your files from one computer to another computer. तो ये एक सॉलिड स्टेट मेमोरी है, इसमें हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या लेज़र लाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं रिकॉर्ड्स डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इट इज़ यूज अ टेक्नोलॉजी सिमिलर टू रैम एक्सेप्ट दैट इट इज़ नॉन वोलेटाइल। तो आपकी जो पेन ड्राइव्स हैं इसमें वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो रैम में किया जाता है, बस फ़र्क इतना है कि ये नॉन वोलेटाइल है और जो रैम आपकी है वो वोलेटाइल है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूएसबी ड्राइव, की ड्राइव और फ्लैश मेमोरी। हम पेन ड्राइव को और क्या बोल सकते हैं, यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं इसे, की ड्राइव भी कहते हैं और फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है इसे। A pen drive is a small storage device shaped like a pen with built-in data storage that connects to a computer by a USB port. पेन ड्राइव एक आपके पेन के आकार के छोटा सा एक डिवाइस होता है जिसको हम अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक यूएसबी पोर्ट के माध्यम से। An example of pen drive is a pen with a hidden USB port for सेविंग डेटा। तो ये आपका एक पेन ड्राइव है, ठीक है, ये आपके पेन के आकार का है इसीलिए इसको पेन ड्राइव कहा जाता है। ये यूएसबी पोर्ट होता है इसमें, और इसी पोर्ट के माध्यम से इसी शेप का एक पोर्ट आपका कंप्यूटर सिस्टम्स पे भी लगा होता है जहाँ पे ये कनेक्ट होता है, और फिर हम इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। So this is all about the secondary storage devices. Hope you have all understood it, and if you have any problem or if you have any doubt, you can ask.